हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। इस वीडियो में बात करने वाला हूं जो सबसे बड़ा इस समय क्वेश्चन बना हुआ है। जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनका पेपर तो निकल गया है, लेकिन उनसे रनिंग नहीं हो पा रही। यूपीएससी भी हो गया, पेपर भी निकल गया, लेकिन सबसे बड़ी जो चिंता है वो है रनिंग की। तो रनिंग की तैयारी जो होती है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो स्ट्रेंथ होती है, आपकी जो पावर है, जो आपकी डाइट अगर आप अच्छे से ले रहे हैं, इन सारी चीज़ों पर मैटर करती है। तो दोस्तों, डाइट पे आपकी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। आप क्या डाइट ले रहे हैं, आप रनिंग करने के बाद समोसे खा रहे हैं या कुछ और खा रहे हैं, वो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। इन सारी चीज़ों पर आपको फोकस करना चाहिए। काफ़ी सारे लोग वो हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 चक्कर लगा पाते हैं 400 मीटर के, या 6 चक्कर, 8 चक्कर, 12 चक्कर नहीं कंप्लीट हो रहे हैं। कुछ के कंप्लीट हो रहे हैं लेकिन टाइमिंग नहीं आ रही। तो सबसे पहले मैं अपनी बात करूँ तो स्टार्टिंग में यार मुझसे भी ये नहीं होता था। फिर मैंने क्या ट्राई किया, मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी ट्राई की हैं जिसकी वजह से मुझे अच्छे रिजल्ट मिले हैं। उसके बाद मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। जैसे नंबर 1 अगर मैं बताऊँ, आप स्लो फास्ट कर सकते हैं। स्लो फास्ट जैसे 40 मिनट हो गया, 50 मिनट हो गया, 30 मिनट हो गया। स्टार्टिंग तो आप 20-30 मिनट से कर सकते हैं, लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं है कि अब आप स्लो पे मतलब कम टाइम फोकस करें। आपको कम से कम 40 मिनट करना होगा। स्लो फास्ट में क्या है, आप टाइमर लगा लीजिए, 1 मिनट चलिए, 1 मिनट से आप रनिंग कीजिए, फिर 1 मिनट वॉकिंग कीजिए, या 1 मिनट रनिंग कीजिए, 1 मिनट रनिंग कीजिए, 30 सेकंड वॉकिंग कीजिए। ऐसे करके आप पूरे 40 मिनट तक कर सकते हैं। एक तो तरीका ये हो गया। इससे क्या है, आपकी जो सांस फूलती है और फिर उसका जो मतलब ब्रीदिंग आप लेते हैं, सांस फूली फिर थोड़ा रिलैक्स हुआ, इस तरीके से आपकी जो सांस लेने की क्षमता है वो बढ़ती है। और जो दूसरी चीज़ होती है, जो मेन है, आपके अंदर स्टैमिना नहीं है। स्टैमिना क्या है, स्टैमिना बढ़ाने के लिए आप 40 मिनट 50 मिनट की कंटिन्यू रनिंग कर सकते हैं, या फिर आप 17 चक्कर 18 चक्कर कर सकते हैं। अब ये कैसे आएगा, ये देखो, जब 7-8 चक्कर होते हैं ना, सबका मन यही करता है कि भाई अब रुक जाए। आपको बस अपने जो माइंडसेट है ना उसको चेंज करना होगा। क्योंकि आप सीधी बात है, कोई भी जो बहुत टाइम से रनिंग कर रहा हो और जो नया आया हो, दोनों के साथ एक चीज़ कॉमन होती है, सबका मन यही करता है कि बस 7वें 8वें चक्कर में रुकना है, या 3रे-4थे चक्कर में रुकना है। आप बहुत सारे लोगों के साथ ये भी दिक्कत होती है, जैसे आपने स्टार्टिंग की और अगर आप स्टार्टिंग से ही स्पीड में करते हैं तो आपके पैर भर जाते हैं, या और बहुत सारी समस्याएं आती हैं और आप नहीं कर पाते। तो मैं जिस तरीके से करता हूँ उस तरीके से अगर मैं आपको टिप्स दूँ, आप स्टार्टिंग के जो 1-2 चक्कर हैं, 2 चक्कर समथिंग आप 2:10 के आसपास लेके आइए, या फिर 2 जिस हिसाब से आपके लिए बेस्ट हो, 400 मीटर के हिसाब से जो आपको सही लगे, आप उस तरीके से 2 चक्कर स्लो कीजिए। उसके बाद आप अपनी पेस को मेंटेन करिए। लास्ट के जो 2 चक्कर हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा खींचने का प्रयास कीजिए। मतलब आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपकी मतलब रनिंग नहीं हो पा रही है, जैसे आप काफ़ी सारे जो पहला 200 चक्कर होता है, आप 2 मिनट 10 सेकंड तक लाने की कोशिश कीजिए। ओके, काफ़ी सारे लोग के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, या किसी का क्या है कि वो लास्ट स्टार्टिंग के बहुत तेज खींचता है तो आगे नहीं रनिंग कर पाता। चीज़ें आपको मेंटेन रखनी, कोई भी हो, स्टार्टिंग में वार्म अप के तरीके से 2 चक्कर लीजिए, और लास्ट के जो 2 चक्कर हैं अपनी पूरी पेस से खींचिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी मतलब आपको एक तरीके स्पीड में करना है, बिल्कुल नहीं। आपके अंदर जितनी क्षमता है आपको उस तरीके से खींचना है। अब बहुत सारे लोग क्या है, इनकी स्पीड जैसे 26 मिनट आ रही है, जिसकी यहाँ 26 मिनट है, और अगर मैं बताऊँ आप वहाँ जाएंगे तो कन्फर्म है आप 25 मिनट के अंदर, 24 मिनट के अंदर आराम से लगा लेंगे। क्योंकि वहाँ का जब जाएंगे ना, वर्दी देखेंगे, मोटिवेशन अलग होगा। तो बिल्कुल भी टेंशन ना लो। और जिनकी बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, जैसे 34 मिनट और 32 मिनट आ रही हैं, उनके लिए भी चीज़ कहूँगा, यार जितना हो सके स्प्रिंट लगाओ, स्पीड वर्कआउट करो। स्पीड वर्कआउट कैसे कर सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए आपको 400 मीटर के 4 चक्कर लगाने हैं। स्टार्टिंग कीजिए 4 चक्कर से, फुल स्पीड जितनी आपके अंदर क्षमता है आप हर चक्कर में लगाइए। ठीक है, स्टार्टिंग थोड़ा स्लो कीजिए क्योंकि आप इतने लगातार नहीं कर सकते। जैसे आपने 4 चक्कर लगाए, उसके बाद फिर 3 चक्कर लगाइए, फिर 2 चक्कर। ये क्या है ना, जैसे आपने 4 चक्कर लगाए, फिर 2 मिनट का रेस्ट या 1 मिनट का रेस्ट, फिर आपने 3 चक्कर लगाए, फिर 1 मिनट का रेस्ट, इस तरीके से 4 3 2 1। जब आप ऐसे कंटिन्यू लगाएंगे ना, आपकी ब्रीदिंग होगी, स्पीड में पंप करेगा हार्ट, तो उसमें क्या है ना कि आपकी जो सांस लेने की क्षमता है और जो आपकी स्पीड है दोनों इंक्रीज होंगी। स्प्रिंट लगा सकते हैं आप 100 मीटर, 200 मीटर, 150 मीटर, इनकी आप स्प्रिंट लगा सकते हैं। इससे आपकी जो स्पीड है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगी। और सबसे मेन है वो है आपकी डाइट, क्योंकि आप रनिंग तब करेंगे जब आपके अंदर स्टेमिना होगा, जब आप डाइट अच्छी लेंगे। और काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, रनिंग करते हैं, मोमोज खाते हैं, समोसा खाते हैं, ये सब भाई ये सब रनिंग में नहीं चलता। वैसे तो मैं सच बताऊं, मैंने खुद 2-3 दिन ऐसा किया है। मैं रनिंग कर रहा था, समोसा खा रहा था, और मुझे कहीं ना कहीं खुद लग रहा है कि नहीं, ये मतलब स्टैमिना बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो मैं जो खुद किया हूँ, मैं वो चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से मैं बता रहा हूँ या सुनी हुई बातें बता रहा हूँ कि अगर आप समोसा खाएंगे नुकसान करे। भाई करेगा नुकसान, आप ट्राई करके देख लो, क्योंकि प्रेजेंट मैंने खुद किया और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे मेन चीज़, अब काफ़ी सारे लोगों को ये भी दिक्कत आएगी कि जैसे रनिंग कर रहे हैं, चक्कर भूल जाते हैं। मैं सच बताऊँ, मैं खुद चक्कर भूल जाता हूँ। और मैंने क्या किया, मैं जैसे खुद सोचता हूँ, जैसे रिबन आती ना, वो रबर
जो उंगली में पहन लेते हैं, 12 रबड़ लीजिए, आप उंगली में पहन सकते हैं। और तो आप जैसे एक चक्कर हो जाए उसको निकाल के फेंक दीजिए। इस तरीके से चक्कर जो है आप याद रख सकते हैं। अब जैसे अभी आपके पास टाइम है तो आप क्या कर सकते हैं, आप कंटिन्यूसली वार्म अप करते हैं, तभी भी आप उसके चक्कर गिन सकते हैं। अब कुछ लोग जाते हैं डायरेक्ट रनिंग करना स्टार्ट करते हैं। अब इस पर सबसे पहले आते हैं, आप जैसे आपने रनिंग की, आपके पैर दर्द हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो ये आपकी प्रॉब्लम है क्योंकि आपने उसकी स्ट्रेचिंग अच्छे से नहीं की। जैसे अब स्टार्टिंग करते हैं, जैसे आप ग्राउंड में पहुँचे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ग्राउंड में आते हैं, योगा कीजिए या फिर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज हो सकती हैं वो कीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उसके बाद वार्म अप करना है। वार्म अप एकदम स्लो होना चाहिए, मतलब इतना स्लो कि जिसके बाद आप रुक सकते हैं, मतलब वो स्लो कि अगर आप उससे स्लो हो गए तो आप चलना स्टार्ट कर देंगे, इतनी स्लो आपको वार्म अप करना है। और वार्म अप के चक्कर गिनना स्टार्ट कीजिए। जैसे आपने 3 राउंड लगा दिए, 4 राउंड लगा दिए, 6 राउंड लगा दिए, 7 राउंड, तो उस राउंड गिनते रहिए, क्योंकि इससे आपकी जो चक्कर आप भूलते हैं ना वो गिनने, तो आपको जो ये याद रखने वाली चीज़ आप यहीं सीखेंगे। ठीक है, जैसे आप ये चक्कर आपको यहाँ से धीरे धीरे याद आने लगे, मतलब याद रहने लगेंगे। और इससे क्या है कि जब आप जब आप वार्म अप कर लेते हैं तो आपकी बॉडी जो है हीट हो जाती है। हीट होने के बाद फिर आपको स्ट्रेचिंग करनी है। स्ट्रेचिंग पे वैसे अगर हो सकेगा तो मैं आगे एक अलग वीडियो बनाऊंगा, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर इस पर वीडियो बनाऊंगा। और जब आप स्ट्रेचिंग कर लेते हैं, स्ट्रेचिंग से क्या है कि उसके बाद फिर आपको रनिंग करनी है। जिस तरीके से आपको 12 राउंड जैसे लगाने हैं या फिर स्पीड वर्कआउट करनी है, उसके बाद आपको ये करना है। स्ट्रेचिंग के बाद आपको फिर वर्कआउट करना है। और जब आप वर्कआउट करेंगे, जैसे आपने 40 मिनट की स्लो फास्ट की, आपकी एकदम मतलब हालत ख़राब हो जाएगी, मैं अगर कहूँ। क्यों? क्योंकि आप 40 मिनट कंटिन्यू स्पीड वर्कआउट किए हैं, फिर स्लो हुए, फिर स्पीड किए, फिर स्लो हुए। इसमें आपकी सांस फूली है और आपके नी पेन, बहुत सारे पेन होने लगेंगे। लेकिन अगर आप इसके बाद फिर स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं तो यही पेन है कि जब आपको बहुत ज़्यादा होने लगेगा फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत तब पड़ती है जब आपने स्ट्रेचिंग सही से ना की हो। मैं एक दिन से रनिंग कर रहा हूँ और मैं अभी तक, मैं ऐसा बताऊँ, मैंने लगभग 1 महीने तक रनिंग की है, लेकिन मैंने जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने सेम ऐसे ही किया है, स्ट्रेचिंग प्रॉपर किया है। अभी तक मेरे कोई पेन नहीं हुआ, ना ही मेरे नी पेन हुआ है, ना ही काफ पेन या फिर एंकल पेन, और भी बहुत सारे पेन होते हैं, ये मेरे नहीं है क्योंकि मैं स्ट्रेचिंग करता हूँ प्रॉपर। और भी जो भी आपके डाउट हैं वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और डाइट प्रॉपर लीजिए, क्योंकि डाइट पे ऐसा क्या वीडियो बनाना सभी जानते ही हैं। चने लेना है, मूंग लेना है और सोयाबीन और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जानते हैं, और भी वीडियोस आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगे उस पर प्रॉपर। और सबसे मेन बात उन लोगों के लिए भी मैं बता दूं जो लोग रोड ट्रेनिंग करते हैं। और रोड ट्रेनिंग करने क्या होता है कि आपके पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि रोड ट्रेनिंग करने से क्या है ना, इंजरी भी हो जाती है। जैसे ग्राउंड पे करने से भी इंजरी हो जाती है। अब जिनकी टाइमिंग, सबसे पहली चीज़ जिनकी टाइमिंग आ रही है ना, उनको थोड़ा एफर्ट कम लगाना है कि आपकी टाइमिंग आ रही है, अब आपको इंजरी नहीं करना है। और जो लोग रोड पे करते हैं उनके साथ क्या है कि जैसे शूज़ आपके प्रॉपर अच्छे होने चाहिए। ठीक है, शूज़ अच्छे लेना, पैर को तेज़ नहीं मारना है। बहुत लोग क्या है जो एड़ी होती है इस पर रनिंग करते हैं, आपको इस पर नहीं करना है, आपको टो पर करना है। टो पर भी मतलब क्या, आपको जैसे ये पैर हो गया तो आपको ऐसे रखना है पैर। ओके, ये चीज़ ऐसे आनी चाहिए। ठीक है, ये ऐसे आना चाहिए, ना कि आपको पैर ऐसे पड़ना चाहिए। अगर आप ऐसे करेंगे, जैसे आपको कोई पेन होता है रनिंग के टाइम, जैसे मान लीजिए रोड पे आप रनिंग कर रहे हैं, आप इसको ऐसे मारेंगे, आपका नी पेन होने लगेगा। ठीक है, इन सारी चीज़ों को भी देखते रहना है। और रोड पर जो लोग रनिंग करते हैं, कोशिश करें अगर आपके पास ग्राउंड है तो आप ग्राउंड पर प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो ग्राउंड पर ही वैसे प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपकी जो यूपी की रनिंग होने वाली है वो रोड पर ना होकर ग्राउंड पर होगी। और रोड पर, क्योंकि इस समय ठंडी का मौसम है, कोहरा बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो रोड पे रनिंग करने टाइम ये भी आपको याद रखना है कि ट्रक वगैरह चलते हैं, इन सबसे बच के रहना है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पे न्यूज़ में आप भी देखते होंगे, काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, उन सारी चीज़ों को अवॉइड करना है और बस मेहनत करते रहना है। क्योंकि BPST आपने क्लियर कर लिया है और रिटर्न आपने क्लियर कर लिया है, अब बारी है रनिंग की। रनिंग में आपको किसी भी हाल में 25 मिनट के अंदर आना है। वहाँ देखो, अगर आप पहले आ गया तो ऐसा नहीं कि आपको कोई अवार्ड मिल जाएगा, तो इतना हार्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर आपकी 23-24 आ रही है तो फिर भी लगे हुए हैं, अभी भी आपकी स्लो फास्ट और ये सब चल रहा है, तो ठीक है। अगर आप क्या है उसको मेंटेन रखने की कोशिश कीजिए, उसको और कम करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको वहाँ पर केवल क्वालिफाई करना है, इसके मार्क्स नहीं मिलने। मार्क्स अगर आर्मी में होता तो मैं कहता कि नहीं सही है, आपको सुपर एक्सीलेंट या एक्सीलेंट मानना है, 12 नंबर या कुछ नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर तो केवल आपको क्वालिफाई होगा। और उम्मीद है इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें अगर कोई डाउट है। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उनके साथ भी शेयर करें जिसको इसकी ज़रूरत है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।